भाटी रोजगार विद अंकित चैनल पर आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं। आपके बच्चों यूपी पुलिस की जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। जिन बच्चों ने एक ही सपना संजोया हुआ है कि मुझे तो यूपी पुलिस में लगना है, और बच्चों जिसको सपने भी दिखा दिए हैं योगी जी ने 26,744 भर्ती कह करके, 25,000 का जिक्र लगातार होता रहा, फिर 26,744 खुद योगी जी ने अपने मुंह से बोला, अपने भाषण में बोला, पुलिस दिवस पर बोला। यूपी पुलिस दिवस पर आपको याद होगा वो वीडियो भी मैंने आपको सुनाया था। और बच्चों एक बात याद रखना, जब कोई मुख्यमंत्री अगर इस बात को सामने पब्लिक मंच पर खड़ा होकर के बोलता है, कोई भी मुख्यमंत्री हो, और उनको यह भी पता हो कि भैया अब इलेक्शन आने वाला है, अगर उन्होंने कोई भी बात मुंह से निकाली है इलेक्शन के टाइम पे, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जो भर्ती ना आए। बहुत सारे बच्चों के मन में ये संदेह है कि सर अब तो आचार संहिता लग जाएगी। बहुत सारा बच्चा करे भी क्या, बहुत दिन से वेट ही तो कर रहा है। कोई उसको 15 तारीख बता देता है, कोई उसको 20 तारीख बता देता है, कोई उसको 25 बताता है, कोई दिसंबर बता देगा, कोई जनवरी बता देगा। धीरे धीरे डेट बढ़ती चली जाती है, बच्चों का विश्वास कम होता चला जाता है। उसको कहीं ना कहीं ये लगने लग जाता है कि पता नहीं अब आएगी भी या नहीं, या फिर ऐसे ही रह जाऊंगा। बेटा एक बात याद रखना, अगर मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से कोई बात बोली है जस्ट इलेक्शन से पहले, यानी आचार संहिता लगने से 2-3 महीने पहले कोई बात बोली गई है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वैकेंसी ना आए। ये बात नोट कर लेना, वैकेंसी आएगी, 100% आएगी, आचार संहिता लगने से पहले आएगी। सर आचार संहिता कब लग रही है? पहले तो हम 15-20 दिसंबर के आसपास सुन रहे थे, अब तो 20 दिसंबर आने को है। क्या आचार संहिता और लेट हो सकती है क्या? तो बेटा आचार संहिता की जो संभावित डेट अभी पता चली है मुझे, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं। 9 जनवरी से जस्ट एक मैसेज मेरे पास आया है बच्चों, मैं उसको बता देता हूं, आपके साथ शेयर कर देता हूं कि आचार संहिता की सबसे ज्यादा संभावनाएं कब हैं। देखिए आचार संहिता की प्रबल संभावनाएं हैं 9 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में प्रबल संभावनाएं हैं कि आचार संहिता लगे, आचार संहिता। और यह भर्ती बोर्ड के मन में पूरी तरह से बात है, क्योंकि बच्चों मुख्यमंत्री जी पर एक दाग भर्ती ना कराने का लग चुका है। कौन सा? जो सुपर टेट वाले बच्चों ने पूरा दोषी माना है, क्योंकि यह अनएक्सपेक्टेड चीज हुई थी यूपी टेट पेपर को कैंसिल होकर, जिसका अंदेशा बिल्कुल भी मुख्यमंत्री साहब को नहीं था। और वो एक और तोहफा बच्चों को देने वाले थे, टेट का रिजल्ट लाके सुपर टेट की वैकेंसी निकाल जाते। अब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी टेट का एग्जाम नहीं हुआ, 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, आचार संहिता में चली जाएगी, नई वैकेंसी नहीं निकल सकती। तो वो दाग को धोने के लिए ये जाहिर सी बात है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी निकालनी ही पड़ेगी, वरना ये युवा बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा इस टाइम पे। क्योंकि जो टीचिंग वाला बच्चा है वो नाराज हो चुका है ऑलरेडी। अब इस बच्चे को तो नाराज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये 22 लाख बच्चा है कम से कम जो फॉर्म भरेगा, और एक की परिवार में 5 लोग हैं कम से कम। तो ये समझ के चलिए 1 करोड़ लोगों को, जहां जनसंख्या 20 करोड़ हो, 1 करोड़ को वो नाराज करना नहीं चाहेंगे। ये सीधी सी बात है। तो बच्चों 9 जनवरी से 15 जनवरी अगर आचार संहिता है, तो ये 100% है कि इससे पहले वैकेंसीज आनी है। अब आप कहो सर कोई बात तो नहीं चल रही। बेटा बात नहीं चलती, सीधी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि बात चल चुकी है जो चलनी है। शासन पास कर चुका है, अंतिम पास करना शासन का ही होता है। भर्ती बोर्ड को जा चुका है, भर्ती बोर्ड बस नोटिफिकेशन छापना है और विज्ञप्ति जारी करनी होती है। सब कुछ फाइनल है इस भर्ती का, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत पहले पढ़ा था कि शासन को भेज दी गई। तो वो कब का? क्योंकि शासन खुद ही इसमें लापरवाही नहीं चाहेगा। तो बच्चों अब हो सकता है कि आपका एग्जाम, देखिए मोस्ट प्रोबेबली है मार्च की मिड में जाए, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये रिजल्ट ना दे
और रिजल्ट दें इलेक्शन के बाद। या यह भी हो सकता है कि ये एग्जाम ना कराएं, एग्जाम कराएं इलेक्शन के बाद, यानी अप्रैल के बाद। अप्रैल मई में एग्जाम जा सकता है। ठीक है बच्चों, अप्रैल मई जून वो भी चांसेस हैं। तो बच्चों मैंने आपको क्या बोला है, वैकेंसी निकलना ही बड़ी बात होती है यूपी में। वैकेंसी निकल गई, सरकार कोई भी आएगी पूरी करानी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि भर्ती रद्द कर दो, अब ऐसा होता नहीं है। जैसे आपने देखा था योगी जी ने भी मेरिट वाली भर्ती पूरी की थी 2015 वाली, ठीक है, और इसी सरकार में वो ट्रेनिंग पे गए थे, उन्होंने भी रद्द नहीं की थी। हालांकि नियमावली बदली थी कि रिटर्न टेस्ट से कराया था। पहले बच्चे मेरिट से हुए थे अखिलेश सरकार में, इन्होंने रिटर्न टेस्ट किया और 18 में 2 भर्ती कराई। ठीक है बच्चों, चलिए तो कुल मिलाकर के मैं आपसे ये